गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस, शुभ प्रभात। तो भगवान की कृपा से आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। नए दिन की नई शुरुआत मेरी गाय बच्ची और सिम्मी के साथ। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी गायों को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो जा रही हैं चरने के लिए। और सिम्मी जा रही है घूमने के लिए। सिम्मा आजा मोटू। काले वो देखो, वो घूम रही है छत में। सिम्मी को है गुस्सा कि ये मेरे घर पे क्यों आई। अगर ये सब सिम्मी छूट गई तो काली का कर देगी काम तमाम। तो मैं कर रही हूँ अब नाश्ता, रोटी, चाय और आलू की सूखी सब्जी। तो हम जा रहे हैं शाम को घूमने के लिए। और ये देखो, ये गाय सुबह गई थी और अब आ रहे हैं चरने के लिए। तो छोटे छोटे बछड़े, आजा बेटा आजा। और सिम्मी भी जा रही है। ये आ गई मेरी सानी, मेरी शानू। फाल्गुनी में उड़ चलिए सीधा। अब एक बार जब लोग साथ हम भगे भी सके समझ। हाँ, भगे भी सके घरे। तो मेरे पाँव पे लग गई चोट। और चोट लगने का सबसे बड़ा कारण बता क्या है? बाघ। जब हम शाम को लगभग 5 बजे, मैं, मेरे साथ तीनों बच्चे और हमारा कुत्ता सिम्मी, हम जा रहे थे घूमने के लिए क्या, गाय लेने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान गांव के ठीक सामने, धारे के सामने वो था बाघ, ऊपर सड़क के ऊपर। हमने तो देखा नहीं इधर से। वो तो अच्छा हुआ किसी की नज़र पड़ गई। तो उन्होंने जैसे आवाज़ दी कि तुम्हारे ऊपर बाघ है और तुम्हें ही देख रहा है, तुम इधर आ जाओ। तो मैंने बच्चों को भगाया, सिम्मी को भी उनके हाथ में दिया और मैं गाय लेके आ ही रही थी कि तब तक बाघ ने ऊपर से जंप मार दी ठीक सड़क में। जैसे ही जंप मारी तो सिम्मी, हमारे कुत्ते ने देख लिया, सिम्मी है ना उसका नाम, उसने देखा। उसने एक दम से इतना जोर का झटका मारा कि उसने गले से पट्टा, चैन सब उसके खुल गई और वो बाघ के ऊपर उसने भी छलांग लगा दी। जैसे बाघ के ऊपर छलांग लगाई तो बाघ ने एकदम से उसका गला पकड़ लिया। लेकिन वो मोटी बहुत है और मोटी भी है और तेज़ भी है, मतलब एकदम से नहीं पकड़ पाया। और मुझे लगा कि इसने सिम्मी को पकड़ लिया और मैंने भी वहीं से सीधे जंप नीचे। और जैसे ही जंप करी तो मेरा पाँव एकदम से मुड़ा, फ़ोन भी मेरी झाड़ी में गिर गया। लेकिन मैं अपनी सिम्मी के चक्कर में नीचे कम से कम 6-7 खेत नीचे तक चली गई। उसके बाद जब मैंने देखा कि सिम्मी तो छूट गई, फिर एक कुत्ता जिसने पहले दिन पकड़ा था बाघ को, वो भी आ गया। तो मैं जैसे ही ऊपर आई, फिर झाड़ियों से मैंने फ़ोन ढूंढा, किसी और के फ़ोन से बेल बजाई, फिर फ़ोन झाड़ियों में मिला। लेकिन तब तक मेरे पाँव में सूजन भी आ चुकी थी और दर्द भी बहुत हो गया। तो अब मैंने ये देखो कल से पट्टी करी हुई है और सूजन भी है इस पे काफ़ी। तो सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे जीवन कितना दुर्लभ हो गया है या कितना कठिन हो गया है, बोल सकते हैं कि मतलब दिन दोपहर वही बाघ हमारे ऊपर छलांग मार रहा है। और सरकार को चाहिए कि भाई इनको बचाओ, इनको बचाना है। तो भाई सरकार, या तो आप इन्हीं को बचाओ और हमें इनके मुंह के आगे बांध दो, या तो हमें यहाँ से कहीं और भेज दो और यहाँ बाघ का ही बसेरा बन जाएगा, यहाँ बाघ के लिए ही हो जाएगा, है ना। नहीं तो इस हाल में तो मुझे नहीं लगता। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मेरे पीछे जंप मारी। बाय दफ़े अगर
किसी बच्चे के ऊपर मारता। तो हमारे तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वो अदिति तो अभी बेचारी 3-4 साल की, और अकेले वही आगे भाग रही थी। अच्छा ये हुआ कि उसके ऊपर जंप नहीं मारा। अगर उनके ऊपर जंप मारता तो उनके वजन से, उसके वजन से ही पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। और अगर उनको नीचे फेंक देता तो फिर तो गांव में बहुत बुरे हाल हो गए, बहुत बुरे।